गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक साथ में सीखेंगे जो क्या है बायोमॉलिक्यूल्स। ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक जो है आपके ये यूनिट नहीं कह लीजिए, ये आपके बीएससी थर्ड ईयर में है बेसिकली। तो बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, हम प्रोटीन्स करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट करेंगे, लिपिड करेंगे। आपको पता है कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी को फॉर्म करने में या फिर कोई भी फंक्शन करने में, कुछ भी। तो ये सब इन्हीं इन्हीं सब चीज़ों से क्या बॉडी हमारी फॉर्म भी हुई हो, जो भी फंक्शन जो भी हो रहा है सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ये कैसे पार्टिसिपेट करते, कैसे फंक्शन करते हैं, तो पहले हम इस वीडियो में किसको कवर करेंगे, हम प्रोटीन को करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लियोटाइड इस सबको कवर करेंगे। तो देखते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आप देखें कि बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। पहले तो ये देखिए, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हीं को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स भी हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। क्या होता है हमारा, दो टाइप का। एक होता है हमारा माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एक होता है हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब ही छोटा, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 से 800 डाल्टन के बीच में हो, या फिर कह लीजिए 1000, ठीक है, 1000 डाल्टन भी कह सकते हैं, इनके बीच में हो, तो वो क्या होता है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जिसका एग्जाम्पल क्या है, हम इसका एग्जाम्पल है अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, मोनोसेक्राइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। क्या है, भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स किनको कहेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 180 से 800 डाल्टन हो। इसे एग्जाम्पल अमीनो एसिड, फैटी एसिड और मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोसाइड। अगर हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मोर देन 1000 डाल्टन। अभी मैंने इसमें बताया था कि 180 से 800 और मान लीजिए 1000, ठीक है, 1000 आप मान लीजिए। तो जाहिर सी बात है मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में 1000 डाल्टन से ऊपर होगा। इसके एग्जाम्पल हैं, इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन। माइक्रो में क्या था, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बना, प्रोटीन। तो प्रोटीन है इसका एग्जाम्पल। पॉलीसेक्राइड है और क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में कौन आते हैं, दो ही तो आते हैं, एक आरएनए हो गया हमारा और एक हो गया डीएनए। ठीक है, अब जब हम आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे तो इसमें आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोटीन की बात करें तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है प्रोटीन की, किससे बने होते हैं प्रोटीन, तो अमीनो एसिड। ठीक है, बहुत सारी अमीनो एसिड ही मिलके क्या बनाती है ना, प्रोटीन बनाती है ना। तो अमीनो एसिड क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, छोटी 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 ईंटें जैसे करके एक दीवार बन जाती है, तो उन्हीं वो ईंटें क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड, और पूरी दीवार क्या बन गई, क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो फॉर्म होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, मतलब कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपसे कोई कहता है प्रोटीन में कौन से बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहीं भी आता तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है। ठीक है, और देखिए एक बहुत ही कभी नहीं भूलेगा कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है NH2 होता है और एक COOS ग्रुप होता है। ठीक है, अभी मैं इसका आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये जो हो गया, एक जो कार्बन है उससे एक क्या लगा, कौन सा कंपाउंड लगा, एक तो NH2
ग्रुप लगा है, दूसरा क्या COOH लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है। और ये जो R है, R ये कुछ भी हो सकता है, ये R कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है। और इसको क्या बेसिकली इसको बोलेंगे क्या, अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये अल्फ़ा कार्बन है। इस अल्फ़ा कार्बन से ये जो है, इससे कोई भी ग्रुप लगा, कोई भी वेरिएबल लगा ग्रुप लगा हो सकता है, जैसे कि CH3 हो गया, CH2OH हो गया, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर हम जो लाइसिन है, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन ही एक ऐसा है जहाँ अगर हम R की जगह पे लगा दें तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये किसका है, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ग्लाइसिन का। तो ऊपर भी हाइड्रोजन हो गया, नीचे भी हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो ये है, ये क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव किसे कहते हैं, जब जो एक कार्बन है जिस चारों तरफ क्या हो, चारों जो ग्रुप है इसके डिफरेंट लगे हो, ठीक है, एसिमेट्री हो, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन, तो उसको क्या बोलते हैं, कायरल। ये कायरल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो कायरल बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ग्लाइसिन में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होते हैं, एक तो NH2 ग्रुप हो गया, तो COOH हो गया, लेकिन फिर क्या हो गया, दो और जो ग्रुप होते हैं वो दोनों हाइड्रोजन हैं। देखिए, अगर आप बात करें कि अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड ये कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए ये दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं, एक प्रोटीनोजेनिक होता है, ये क्या होता है, एक होता है प्रोटीनोजेनिक, एक होता है एक नॉन प्रोटीनोजेनिक, ठीक है, एक प्रोटीनोजेनिक, एक नॉन प्रोटीनोजेनिक। तो प्रोटीनोजेनिक मतलब क्या होगा, प्रोटीनोजेनिक होगा जो ये होते हैं, ये बॉडी में, हमारे बॉडी में ही ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीनोजेनिक होते हैं, ये फाउंड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी। ये 20 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं। और इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब इसेंशियल किसी को कहते हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिनको हमको लेना पड़ता है अपने सप्लीमेंट में, अपने खाने के साथ लेना पड़ता है, बाहर की चीज़ों से हमें लेना पड़ता है, वो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते, उन्हें क्या होते हैं, इसेंशियल, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे एग्जांपल हो गई, हिस्टीडीन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया, आर्जिनिन हो गया, हो गया, फेनिलएलनिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, थ्रियोनिन। भूलना नहीं है इनको हमें। ये देखिए, आपके ऑप्शनल पेपर में ऐसे आ सकता है कि इसेंशियल 2-4 आपको दे दिया ऑप्शन में, और बोल दिया कि इसमें से बताइए कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बोल दिया गया कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है। तो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब क्या हो गया, अब हो गए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या, जो सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारी बॉडी में, जो क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, हो गया। तो नॉन प्रोटीनोजेनिक क्या है, नॉट फाउंड इन प्रोटीन बट प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है। ये बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, जैसे कि यूरिया साइकिल चलती है ना, इनमें ये पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें, अगर हम अभी वो टाइप्स पढ़ रहे थे, ठीक है, अमीनो एसिड के क्या टाइप्स पढ़ रहे थे, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो देखिए 3 तरह के होते हैं। एक एसिडिक हो गया, ठीक है, एसिडिक का आपका एग्जाम्पल क्या है, एसिडिक का एग्जाम्पल हमारा ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक कैसे पहचानेंगे, देखिए, अगर प्रोटीन में COOH, जो COOH ग्रुप है, इसकी संख्या NH2 से ज़्यादा है, इसकी संख्या NH2 से ज़्यादा है, तो क्या हुआ, एसिडिक है वो प्रोटीन क्या है, वो एसिडिक प्रोटीन है। और बेसिक क्या है, बेसिक अमीनो एसिड वो है जिसमें NH2 ज़्यादा है, किससे, COOH ग्रुप से ज़्यादा है NH2 ग्रुप,
वो क्या है, बेसिक अमीनो एसिड, जिसके एग्जांपल क्या हो गया, हिस्टीडीन हो गया, लाइसिन हो गया। और न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल वो है, न्यूट्रल जिसमें क्या है, जिसमें NH2 और COOH ग्रुप क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये तो वह हमारा कुछ इंट्रो हुआ ये एमिनो एसिड और कि इसका टाइप्स कैसे होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ बॉन्ड्स करेंगे, फिर देखिए अभी तो इसमें अमीनो एसिड का कराया है, फिर प्रोटीन्स करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स को तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा प्रोटीन्स पे ही होगा। तो तब तक इसको पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।